मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आने वाली 3 नवंबर को वोटिंग है। सभी राजनीतिक पार्टियां रैली और सभाएं कर रही हैं। नेता अपने वादे और दावे दोनों ही जनता के बीच रख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर जनता क्या चाहती है, ये जानने स्वदेश न्यूज की टीम भोपाल में जनता के बीच पहुंची और उनसे बातचीत की। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये जो 28 सीटें हैं वो ओवरऑल 230 विधानसभा सीटों का फैसला करेंगे। ये 28 सीटें इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सिंधिया बीजेपी में आए और उसके बाद जो उपचुनाव होने वाले हैं, अब पूरी राजनीति यहाँ पर गर्मा गई है और इसीलिए आज हम कुछ युवा साथियों के साथ यहाँ पर हैं और उनसे जानेंगे कि जो उपचुनाव है इसमें किसका पलड़ा भारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप बताइए कि जो उपचुनाव होने वाले हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमारी सिंधिया जी के साथ राय है। हम ग्वालियर से एक्चुअली मध्य प्रदेश से। सिंधिया जी आए हैं बीजेपी में, अच्छा काम है। कांग्रेस में जो काम नहीं हो रहा था, जो बीजेपी में कुछ अच्छा काम होने लगा है, इसके चक्कर में अच्छी राय है वो जीते और 28 सीटों में वो जीतेंगे। सिंधिया ने बीजेपी में आकर सही किया, गलत किया, इस पर आप क्या बोलेंगे? सिंधिया जी ने बहुत अच्छा किया। जो कांग्रेस पार्टी में वो काम नहीं होता था, सिंधिया जी आ गए हैं तो अब वो काम हो रहा है। जो कांग्रेस इसी चक्कर में उन्हें छोड़ी है। तो इनका मानना है, ग्वालियर से है और कह रहे हैं कि सिंधिया ने बीजेपी में आकर अच्छा किया है क्योंकि ओवरऑल विकास पर ही पूरा मुद्दा आके टिक जाता है और विकास जहां होगा वहां साथ दिया जाएगा। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं एक और युवा साथी, उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आप क्या कहना है? मैम, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं अभी अपना विद इन 1 वीक में होने वाले हैं, तो मैं ये चाहूँगा सरकार किसी की भी बने, या पहले जिसकी थी या पहले थी या चेंज हुई, जिसकी भी सरकार बने, काम हमेशा जनता के हित में होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का या गरीबी का, सबसे बड़ा ये टारगेट लेके चलना चाहिए किसी भी सरकार को। और रही बात जैसे जो आपने अभी हमारे साथ वालों से बातचीत की कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के अपना बीजेपी का दामन थामा है, तो वो आने वाले समय में जो 3 तारीख को चुनाव होना है उसमें सबका सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सी सरकार बेटर है, कौन सी नहीं है। तो वो 1 हफ्ते में अपन को सब जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा ये है कि सरकार किसी की भी बने लेकिन जनता को साथ में लेके ही चले, ये हमारा मत है। मतलब कितना आपको लगता है कि बीजेपी विकास में आगे है, वो विकास कर रही है कांग्रेस के कंपैरिजन में? मैम, विकास के बारे में तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने, ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया हुआ। पर 15 साल की अपनी स्वराज सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं मध्य प्रदेश के लिए। इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अच्छे अच्छे काम हुए हैं। लेकिन अब जो समय परिवर्तित हो गया है, सरकार चेंज हुई, अपने 15 महीने कांग्रेस ने अपना शासन किया, उन्होंने जो काम किए, अब जो सरकार चेंज हो रही है तो वो सब जनता भी डिपेंड करती है कि चुनाव में कहाँ वोट होना है, किसको जिताना है। वो आने वाले समय भी सब कुछ निर्णय लिया जाएगा। फाइनल होगा 3 तारीख के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन सकती है। सरकार, बस मेरा तो ये मानना है कि जिसकी भी सरकार बने जनता को ही साथ लेके चले, क्योंकि वही लोग सरकार बना चुनते हैं। कोरोना महामारी का समय है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता पर लग रहा है कि जनता पर एक थोपा गया है कि कोरोना, जनता चाहती है कि वो घर पे बैठे, लेकिन अब उन्हें वोट करना है बाहर जाकर, तो चुनौती है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैम देखो, कोविड का अगर मुद्दा देखा जाए तो कोविड एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे अपन सभी लोग जूझ रहे हैं और कुछ सावधानियां भी अपन लोगों ने बरती हैं उसके अगेंस्ट की। विदाउट कोई रीजन अपन घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अब चुनाव का समय है तो जो 28 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है, तो उनमें से ऑफिशियली सी बात है कि वोटिंग तो होगी ही होगी। बट तो अब जो चुनाव का मुद्दा रहेगा तो वो पब्लिक तो जाएगी वोट के लिए, क्योंकि उनको भी डिसीजन लेना है। और जो सरकार का चेंज होना या सरकार बनना है वो सब जनता के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो कोरोना महामारी है और ऐसे में मतदान भी करना है तो एक चुनौती है, लेकिन अपील यही है कि जनता जाए और वोट करे 3 नवंबर को। हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है इस समय पूरी गर्मा गई है। 200 सीट का जो पूरा आंकड़ा है वो 28 पर आकर टिक गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो बीजेपी सरकार है उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। आने वाले समय में और अच्छा काम करेगी वो। और जो आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं 3 तारीख को, और मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा बीजेपी 28 से 28 सीटें उपचुनाव में जीत रही हैं, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनसे युवा वर्ग, बाकी सभी वर्ग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बीजेपी की पूरी सीटें आ रही हैं।
बीजेपी की कैसे आप कह सकते हैं? वो लग रहा है क्योंकि जहाँ भी जो है, मैं भी गया हूँ प्रचार में, प्रभुराम चौधरी जी के प्रचार में भी गया था, काफ़ी जनसंख्या वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। सिंधिया जी भी आए थे अभी गैरतगंज और कमलनाथ भी गए थे, तो कमलनाथ की क्या सभा में कम जनसंख्या थी और बीजेपी में ज़्यादा थी सिंधिया जी के समर्थक में। जी मैम, जो आज के टाइम पे हमारे यहाँ की जो राजनीति हो गई है, इसमें एक तो बहुत ही लोगों को इस प्रकार का हो गया है कि इसमें युवाओं के लिए कुछ रोजगार देने की बजाय पार्टी को किसकी पार्टी बने, किस प्रकार का क्या है, इस चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वरना इसके मतलब ये है कि अगर युवाओं के बारे में रोजगार दें, कुछ किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं लाएं तो थोड़ा सा लोगों को लाभ मिले, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है जी। तो ये राजनीति एक अलग ही डायरेक्शन पर जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ युवाओं का और किसानों का लाभ नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको हानि हो रही है। उपचुनाव में दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है, तो क्या लगता है आपको कि उपचुनाव में ही बयानबाजी क्यों होती है इस तरह से? बयानबाजी तो लोगों का, नेताओं का काम है मैम, क्योंकि अब उनको वोट चाहिए तो बयान नए नए लोगों को लुभाने के लिए प्रोविजंस दिए जाते हैं। इनका कहना है कि जो बयानबाजी हो रही है और विकास के जो दावे हो रहे हैं उनको पूरा करना ही एक पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए। अब भी मतलब बीजेपी की सरकार ही रहेगी, मतलब मेरे हिसाब से। कैसे लगता है आपको बीजेपी? क्योंकि मैम कांग्रेस को पूरी सीट लाना मतलब पॉसिबल नहीं है और बीजेपी को सिर्फ 8 से 9 सीटें हैं लाना है, तो वो तो कंपलसरी की जीतेगी वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, उसके बाद बीजेपी कितनी मजबूत हुई है? लगता है आपको मजबूत हुई है या उसका कुछ असर उल्टा पड़ा है? क्या लगता है आपको? इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आने के बाद मतलब बीजेपी और मतलब पावरफुल हो गई। मतलब मध्य प्रदेश में विकास के दावे बहुत होते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां करते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो। तो क्या लगता है आपको, विकास को आप किस दृष्टि से देखते हैं मध्य प्रदेश में? विकास तो ठीक हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो उसी का है। बाकी तो सब बढ़िया है, बीजेपी सरकार बाकी सब कर रही है, लेकिन बेरोजगार बढ़ रहा है बस। आप युवा हैं और युवा होने के नाते आप किस तरह से उम्मीद रखते हैं बीजेपी से, जो उपचुनाव के बाद में अगर वो जीतती है तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी कितना युवाओं का साथ देगी और उनके लिए क्या क्या करेगी? मैम वैसे पहले भी बीजेपी सरकार थी, पर पहले उन्होंने युवाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया है, तो अभी भी उतना उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि हम बीजेपी सरकार भी मतलब उतना साथ दे। फिलहाल मतलब कांग्रेस सरकार बन गई थी तो वो और मतलब युवाओं के बारे में कुछ सोच सकती थी। तो बिल्कुल जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन ये 230 विधानसभा सीटों का फैसला करेंगी। और जनता का भी कहना है कि पार्टी नहीं होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। कैमरामैन के साथ वर्षा मौर्य, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।